कि हमारे पूज्य भंते जी जो लगातार इस केंद्र के विकास के लिए समर्पित हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे हरगोविंद जी का जो बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, इनका भी आशीर्वाद रहा है। पारीछा चूँकि मेरी जन्मभूमि है और भंते जी कुमार कश्यप जो है इनकी कर्म भूमि है। जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया कि हमारा इनका बचपन से ही संपर्क रहा है। बौद्ध विहार बना था, एक लाइन से बौद्ध विहार, मस्जिद और मंदिर, क्योंकि ये पारीछा थर्मल पावर एक सरकारी केंद्र है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पे सभी धर्मों के साथ वहाँ पे अपना नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो सभी लोगों के लिए एक साधना का केंद्र, पूजा का केंद्र वहाँ विकसित करने के लिए ज़मीन दी गई थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भंते जी के प्रयास से ये जो हमारा पारीछा का बौद्ध केंद्र है, जो हमारा मंदिर है बौद्ध विहार जो है, वो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इनके व्यक्तिगत प्रयासों से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, समाज के सहयोग से इतना बड़ा केंद्र और स्वचालित केंद्र, सफल केंद्र, साफ सुथरा केंद्र आप जाके देखें एक बार। झांसी में इससे अच्छा आपको कई जगह मंदिर भी नहीं मिलेंगे, गुरुद्वारे भी इतने सुंदर नहीं मिलेंगे जितना सुंदर हमारे भंते जी ने पारीछा का बौद्ध विहार बनाया है। और वहाँ पे बुंदेलखंड ही नहीं, देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से, कई बार तो विदेशी लोग भी यहाँ आए हैं, रुके हैं, साधना की है और जो उनके अंदर क्षमता है, जो समाज को देने के लिए उनके पास है, उन्होंने समाज को वहाँ से दिया भी है। ऐसे बड़े बड़े भिक्षु भी आए हैं। तो मैं कह सकता हूँ एक सफल संचालित बौद्ध विहार हमारा है, मेरी जन्मभूमि पर है। मैं बचपन से ही भंते जी से प्रभावित था, इनके गुरु जी से प्रभावित था और वह सामान्य व्यक्ति के रूप में भी मेरा इनके साथ में जुड़ाव था। जब मैं प्रधानी का चुनाव, गांव के लोगों ने कहा कि आपको प्रधानी लड़ना है, हम तो तैयार नहीं थे, लेकिन गांव के लोगों ने कहा नहीं आपको ही लड़ना है। भंते जी के बाद हम गए, भंते जी हमको प्रधानी लड़ाना चाहते गाँव के लोग, तो बोले नहीं लड़ जाओ। तो हमने कहा हम कैसे जीतेंगे, हम तो कभी कुछ किया ही नहीं है, इसलिए हमारा आशीर्वाद है। ये भंते जी ने इस बात का उल्लेख किया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने, जबकि ये संत हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जानते थे कि ये जो व्यक्ति है ये जातिवाद में नहीं पड़ता, ये मजहब में नहीं पड़ता, ये सीधी लाइन चलने वाला व्यक्ति है। तो बोले नहीं, हमें चाहते आप जैसे व्यक्ति राजनीति में आगे आए। तो प्रधानी बहुत छोटा चुनाव होता है और व्यक्तिगत स्तर का चुनाव होता है, लेकिन भंते जी ने बिना परवाह किए हुए, ये 2010 की बात है, 2010 की बात है, भंते जी ने कहा नहीं आपको लड़ना है, ये तो मेरी भी इच्छा है। तो इन्होंने लोगों को बुलाया और हमको आशीर्वाद दिया और बोले आज आप जीत गए। ये इनका आशीर्वाद है और खुल के इन्होंने प्रचार किया। और इस बात को मैं यहाँ उल्लेख करता हूँ, वहाँ मस्जिद भी है, वहाँ पे एक कारी साहब भी रहते हैं, उन्होंने भी खुल के सपोर्ट किया था। जबकि हमारी विचारधारा भाजपा की थी, लेकिन विचारधारा होना अलग बात है। मोदी जी की भी विचारधारा है भाजपा की, भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा है, लेकिन हिंदुत्व में किसी को कष्ट नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबसे ज़्यादा विकास अगर बौद्ध मठों का हो रहा है, बाबा साहब के पंचतीर्थ का विकास हुआ, तो किसने किया? मोदी जी ने किया। आज योगी जी बिना भेदभाव के 2.5 करोड़ रुपए, पारीछा छोटी जगह है, 2.5 करोड़ रुपए का इतना बड़ा योगदान देना, और केवल भंते जी ने कहा कि इसमें आप प्रयास करो विधायक जी और हम लोगों को सफलता मिलेगी। हमने कहा भंते जी शायद ना मिले, क्योंकि ये पारीछा परियोजना के अंतर्गत आता है। बोले अपन कोशिश करते हैं, क्या बिगड़ता है कोशिश करने में। और महाराज जी की कृपा, उन्होंने कहा नहीं भाई सब जगह होना चाहिए, उन्होंने तुरंत दिया। तो 2.5 करोड़ बड़ी राशि है। इसके माध्यम से जो अनुयायी है, जो इनके रास्ते है, झरना के विकास के लिए भी मैंने मांग की है, वहाँ के लिए भी सरकार ने भरपूर पैसा दिया है। और वहाँ का जो बहुत पुराना किला है उसको भी हेरिटेज प्रॉपर्टी मानते हुए सरकार ने उसको एक 5 स्टार होटल के तौर पर उसको विकसित करने के लिए भी टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। बहुत जल्दी कोई बड़ी होटल चेन कंपनी जो होगी, जो पूरे इंटरनेशनल होटल चलाने की जिसको अनुभव है, ऐसी कंपनी उसको टेक ओवर करने वाली है। और एक बुंदेलखंड का एकमात्र होटल फिलहाल अभी
सरकार बुंदेलखंड के साथ में बहुत सहृदयता के साथ में काम कर रही है। सबसे ज़्यादा नज़र अगर उसकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो सबसे कमज़ोर होगा उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। तो बुंदेलखंड पिछली सरकारों ने सबसे कमज़ोर करने का काम किया था। हमें खुशी इस बात की है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इनके एजेंडे में बुंदेलखंड है, इनके एजेंडे में, इनकी प्राथमिकता पे बुंदेलखंड और झांसी है। इसलिए सबसे ज़्यादा नज़र हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, दोनों सरकारों की, डबल इंजन की सरकार की बुंदेलखंड पे है। और बुंदेलखंड का विकास भी आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे। बुंदेलखंड में रोज नए नए कुछ ना कुछ हो रहे हैं। चाहे बीडा आया हो, बीडा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक तरीके से ये वरदान है। अब बुंदेलखंड के लोग, झांसी के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर के लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनका अभिनंदन भी करेंगे, उनको रोजगार भी देंगे, उनके जीवन को सक्सेस करने का भी काम बुंदेलखंड की भूमि से ही होना है, हमारे आपके सहयोग से होना है। आज हम लोग बरुआ सागर की बात कर रहे हैं, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। पारीछा को भी एक बड़ी सौगात मिली है, बड़ा सरकार ने बजट दिया है। ऐसे तमाम जगह, बीडा हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे सोलर हब के रूप में बुंदेलखंड को विकसित करना हो, हर घर पानी पहुंचाना हो, ऐसी तमाम योजनाएं, फ्री राशन देना हो, डिफेंस कॉरिडोर हमारे यहाँ, डिफेंस कॉरिडोर की जो हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ झांसी की बात छोड़ो, बुंदेलखंड की छोड़ो, प्रदेश की छोड़ो, हिंदुस्तान में भी जब भाजपा की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो हम लोग डिफेंस के नाम पर बामुश्किल 8-10 हज़ार करोड़ रुपए की चीजें ऐसी बनाते थे जो हम निर्यात करते थे, 8-10 हज़ार करोड़ की, और बाकी हम 4-5 लाख करोड़ का हम आयात करते थे। यानी मैक्सिमम हम लोग विदेशों पर निर्भर थे। इन 8-10 सालों में इतना हमारी सरकार ने काम किया है कि आज हम 25-30 हज़ार रुपए का हम निर्यात भी कर रहे हैं और आयात भी हम मात्र हमारा 20 से 25% बचा है। यानी हम जरूरतें तो अपनी स्वयं पूरी कर ही रहे हैं, अब हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो सरकार का फोकस, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसमें हमारा रोजगार की जो समस्या है वो पूरी तरीके से हल होती है। तो हर दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, हर वर्गों के लिए काम कर रही है, सभी धर्मों के लिए काम कर रही है, सभी क्षेत्र के लिए काम कर रही है। यह सरकार पारदर्शी है, बिना भेदभाव के काम करने वाली सरकार है, सबको अपने साथ लेके चलने वाली सरकार है। इसीलिए हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास वाली सरकार है। आज ये यहाँ पे फलित होता हुआ, ये जमीन पे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आभारी हूँ आपके माध्यम से। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, भंते जी, माननीय मंत्री जी और मैं स्वयं धन्यवाद देने के लिए आए थे कि आपकी कृपा इसी तरीके से बुंदेलखंड और बुंदेलखंडियों के ऊपर बनी रहे, हमारे आपके सबके ऊपर बनी रहे। प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है ऐसा ही बना रहे। जो हमारे साथ में पिछले 70 सालों में अन्याय हुआ है, उन अन्याय से हम आगे बढ़ के न्याय भी पाए और तरक्की भी हासिल पाए। और जो हमारी मंजिल है, क्योंकि बुंदेलखंडी लोग परिश्रमी भी हैं, पराक्रमी भी हैं, और हमारे साथ में अभी तक जो दोयम दर्जे का जो व्यवहार पिछली सरकारों ने किया है, उसके साथ में हमारी कई पीढ़ियों का नुकसान हुआ है। कई हुनरमंद